कुंद सफेद फूल देने वाला बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। ये मोगरे की फैमिली से बिलोंग करता है। इसको जैस्मिन भी कहा जाता है। ये पौधा सर्दियों में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। ऑटम सीजन जैसे ही आता है इसमें कलियां बनने लगती हैं और सर्दियों में इसमें बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग होने लगती है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से आज मैं आपके साथ में कुंद प्लांट की कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका पौधा गर्मियों में भी काफी अच्छा हेल्दी रहेगा, बुशी बनेगा, पौधे में हरी भरी पत्तियां रहेंगी और सफेद सफेद कलियां और फूल भी खिलेंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आप नया कुंद का पौधा लगा रहे हैं अपने गार्डन में लाकर नर्सरी से, तो किस तरीके से लगाना है, कैसी जगह पर रखना है, कितना पानी देना है, कैसा सॉइल मिक्स बनाना है और कौन सी खाद दें जिससे कि हमारे कुंद के पौधे में बहुत सारे फूल ब्लूम होते रहें। तो सबसे पहली बात, अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आपको कुंद की दो वैरायटी देखने को मिलेंगी। एक व्हाइट कलर की कलियां वाली वैरायटी जो कि मेरे पास में है, आप जो देख रहे हैं इसमें सफेद कलर की कलियां बनती हैं, बर्ड्स बनती हैं, और दूसरी जो वैरायटी रहती है उसमें रेड कलर की बर्ड्स बनती हैं। तो आपको जो भी पसंद हो वो ले सकते हैं। यहाँ पर ये गमले में लगा हुआ पौधा देख रहे हैं, ये कुंद का पौधा है, जिसकी मैंने कुछ टाइम पहले लगभग 1 वीक पहले प्रूनिंग कटिंग कर दी थी, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो सारे ही जो वुडी स्टेम वाले पौधे रहते हैं या परमानेंट पौधे रहते हैं उनकी प्रूनिंग कटिंग का टाइम चल रहा है। मेरा कुंद का पौधा 2 साल पुराना पौधा है। आप देख सकते हैं इसकी एज भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रांचेस काफी ज्यादा थिक है। यदि आप नर्सरी से कुंद का पौधा ला रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे से जो वुडी स्टेम मतलब मोटी स्टेम वाली ब्रांचेस रहती है वही वाले पौधे आपको लेने हैं। ऐसे पतली पतली ब्रांच वाले पौधे आपको नहीं लेने हैं। इन पौधों को सर्वाइव करने में और ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मोटी ब्रांच वाले ही आपको पौधे नर्सरी से लेकर आने हैं। यदि आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो आपको किस तरीके के गमले में लगाना है, तो कुंद का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि परमानेंट वैरायटी का ही पौधा रहता है। बस ये सर्दियों में बहुत ज्यादा ब्लूम करता है। ब्लूम तो ये पूरे साल ही करता है, लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा इसमें ब्लूमिंग होती है। तो ये जो गमला आप देख रहे हैं ये 12 इंच का गमला है, तो आपको 10 से 15 इंच के बीच का गमला ही यूज करना है। इससे छोटे गमले में आप लगाएंगे तो ये पौधा बहुत लंबे टाइम तक ब्लूमिंग नहीं कर पाएगा। और यदि आपके पास में पुराना पौधा है तो अभी भी टाइम है, मार्च का महीना चल रहा है, इस टाइम पर आप अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका पौधा काफी ज्यादा घना हो जाए और घना होने के साथ साथ इसमें एनर्जी बूस्ट होगी और जो नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उनमें साथों साथ ही कलियां भी बनने लगेंगी, क्योंकि ये मोगरे की वैरायटी का ही पौधा रहता है। अब यदि आपके पास में पुराना पौधा है तो आपको कौन कौन से काम अभी इस पर करने चाहिए, तो सबसे पहले आपको इस गमले की सफाई कर लेनी चाहिए। जो भी सरफेस में घास वगैरह उगी हुई है उसको आप हटा देना है आपको। और दूसरा काम आपको करना है कि इसकी मिट्टी के साथ में इस गमले से इस पौधे को बाहर निकालना है, जो कि अब मैं करने वाली हूँ। अब ये काम करने के पहले आपको 1 दिन पहले इसमें मिट्टी में पानी देना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैंने शाम को इसमें पानी दिया था, क्योंकि इसमें जो है जो नई नई ग्रोथ आ रही है, अगर हम शाम को पानी नहीं देते हैं, सुबह अगर थोड़ी भी धूप लग जाती है तो मेरी मिट्टी से मॉइस्चर सारा ही उड़ जाता है और जो न्यू ग्रोथ है ये सूखने लगती है। इसलिए मेरी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर है। अब इसको मुझे निकालना है गमले से, तो पहले मैं इसको गमले से निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं पौधे को मैंने गमले से बाहर निकाल दिया है। पौधा बहुत अच्छी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। ऐसे पौधे अगर आप गमले में लगाकर साल 2 साल तक रखेंगे तो इनमें कोई भी फ्लावरिंग स्पेशली हो नहीं पाएगी। एक दो फूल आएंगे, उसके बाद में देख सकते हैं स्पेस ही नहीं है कहीं जड़ों को जाने के लिए। गमला एक सीमित आकार में रहता है, जिसके कारण से पौधा को जो है टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग चाहिए रहती है। अब पहला काम हमको करना था कि गमले की सफाई करनी थी। दूसरा काम हमको गमले में से पौधे को बाहर निकालना था। तीसरा काम हमको करना है इसकी रूट ट्रिमिंग करनी है। ये जो रूट निकली हुई हैं, इन रूट को रखने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब इनकी हम रूट की ट्रिमिंग कर देंगे, इनको हम कट कर देंगे, तो फिर पौधा और भी तेजी से बढ़वार करेगा। नीचे से भी रूट बनेंगे, ऊपर से भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पौधे को बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी। अब रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आरी वगैरह से कट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से खुरपी की मदद से एक निशान जैसा बना लेती हूँ, सर्कल जैसा, फिर उसके बाद में इसको मैं कट कर देती हूँ। तो पहले मैं कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इतने रूट बॉल को, जो नीचे का पार्ट था उसको मैंने हटा दिया है और बस खाली आधा ही मैंने रखा है। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा हमको इसमें मिट्टी और जड़ नहीं रखनी है। अभी मैं इस रूट बॉल के जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको घास फूस वगैरह दिख रही है, इसको भी मैं इस तरीके से खुरपी से क्लीन करूंगी, जिससे कि जितनी भी रूट हैं ये सारी ही रूट निकल जाएं, जो कि घास वाली रूट्स हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने जितनी भी घास वाला पार्ट था उसको मैंने हटा दिया है। अभी इस रूट बॉल को मैं साइड साइड से भी छोटा करूंगी क्योंकि आप देख सकते हैं साइड में भी इसमें काफी सारी रूट बनी हुई हैं, तो इनको हम साइड साइड से भी क्लीन करेंगे। अब जब रूट बॉल को क्लीन कर रही थी तो इसमें 2 प्लांट भी निकल आए हैं। एक आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये तैयार प्लांट है, रूट बनी हुई है। दूसरा भी था, इसमें भी रूट बन रही थी लेकिन इसकी रूट थोड़ी सी कट हो गई है, तो इनको हम दूसरे किसी प्लांटर या पॉली बैग में लगा देंगे। जो हमारे 12 इंच के पॉट में लगा हुआ था प्लांट कुंद का, अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने रूट बॉल से कट करके, साइड से कट करके, ऊपर से क्लीन करके काफी ज्यादा छोटा कर दिया है। और नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ, नीचे से एकदम ये फ्लैट है। अब इस कुंद के प्लांट के लिए हमको सॉइल कैसा बनाना है, सॉइल सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। सॉइल जो रहती है हमारे पौधे की जान रहती है, तो सॉइल बनाने के लिए कुंद के लिए ऐसी सॉइल बनानी है जिसमें बहुत ज्यादा पानी स्टोर ना होता हो, मतलब कि वेल ड्रेनिंग सॉइल आपको बनानी है। यदि आप सॉइल बनाते टाइम ही फर्टिलाइजर डालते हैं, मतलब कि सॉइल में ही एक साथ सॉइल में ही फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं, तो आपको 50% सॉइल लेनी है, 30% कंपोस्ट लेनी है और 20% आपको सैंड लेनी है, जिसको बजरी या रेती कहा जाता है। अब मेरे सॉइल में आप देखेंगे तो सैंड मिक्स है, इसलिए मैं इसमें सैंड ऐड नहीं करूंगी। सैंड और सॉइल मिक्स है, आप देख सकते हैं ऐसी भुरभुरी सॉइल बननी चाहिए। और रही कंपोस्ट की बात, तो कंपोस्ट में कभी भी सॉइल मिक्स में इस तरीके से मिक्स नहीं करती हूँ। तो मैं कंपोस्ट किस तरीके से डालूंगी वो भी बताऊंगी। कम कंपोस्ट लगता है और पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार भी करता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल मिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता देती हूँ। 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है आपके गार्डन की। 30% आपको कंपोस्ट लेनी है, कंपोस्ट में काउडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। बचा 20%, उसमें आपको सैंड या रेती का यूज करना है। कुंद का पौधा लगाने के लिए जो गमला यूज करना है, 10 से आपको 15 इंच तक का गमला लेना है। आप जैसा भी चाहें वैसा अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर प्लांट छोटा सा है तो आप उसको 5 से 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 इंच के गमले में नहीं, 8 इंच से आप स्टार्टिंग करिए यदि छोटा सा पौधा है आपका, नर्सरी से लेकर आए हैं। मेरा पौधा 2 साल पुराना है, तो आप देख रहे हैं इसी प्लांटर में लगा हुआ था 12 इंच की। तो रूट को प्रून करने के बाद में आप सेम पॉट में प्लांट को लगा सकते हैं। पौधा यदि गमले में लगा रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि पानी निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली प्लास्टिक के गमले में। तो प्लास्टिक के गमले में ऑलरेडी बाहर से प्लास्टिक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी में जो जड़ें रहती हैं वो गर्म के कारण से गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो निकल जाना चाहिए। और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीक रहिए सिंथेटिक कॉटन का यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा गमला है, इस गमले को हाफ पार्ट तक हम जो हमने सॉइल बनाई है, सैंड और सॉइल का मिक्स, इससे हम फिल कर लेंगे। अब गमले को सॉइल से फिल करने के बाद में जो हमारे प्लांट का रूट बॉल है उसको हम रखें, उसके पहले हम इसमें कुछ खाद वगैरह देंगे जिससे कि पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार कर पाए। तो सबसे पहले हमको यूज करनी है 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है या गोबर की खाद लेनी है, और उसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है पूरे रिंग साइड में और सेंटर में भी। ये हमारे पौधों में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत रहती है, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती है। दूसरी चीज हमको लेना है एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। ये हमारे पौधे की जो विकास में भी सहायक है और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो 1 टेबल स्पून के करीब आपको इसका भी यूज करना है। तीसरी चीज लेना है ऑर्गेनिक पोटास, इसको बायो पोटास कहा जाता है। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। कुंद का प्लांट, जो मेरी प्लांट की कंडीशन है वो ऐसी है कि उसमें ग्रोथ भी काफी अच्छे से हो रही है। तो जब ग्रोथ हो रही है तो पौधे को नाइट्रोजन के साथ में पोटेशियम भी देना जरूरी रहता है। तो पोटेशियम के लिए आप 1 टेबल स्पून पोटास ले सकते हैं। मैंने पाउडर फॉर्म करके लिया है, आप जो है ग्रेन्यूल्स या पाउडर फॉर्म दोनों में ही डाल सकते हैं। और लास्ट चीज आपको यूज करनी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है रिपोर्टिंग के बाद में, जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। जब किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, आप पौधे को गमले में लगाते हैं, उसकी रूट को ट्रिम करते हैं, तो आपको ह्यूमिक एसिड का यूज जरूर करना चाहिए। अब ये 4 चीजें जो कि बहुत जरूरी है, इनको डालने के बाद में हमको जो रूट बॉल है हमारे पौधे का, उसको हमको एज इट इज इस पर रख देना है। रूट बॉल को एकदम सेंटर में रखना है जिससे कि पौधा आपका स्टेबल रहे। उसके बाद में जो हमने सॉइल बनाई थी, सैंड और सॉइल का मिक्स, उससे हमको साइड साइड में इसको कवर कर देना है। मिट्टी चारों साइड से फिल करने के बाद में गमले को उठा के आपको 2 से 3 बार टैप टैप करना है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से स्टेबल हो जाए, पौधे की जड़ें अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद में आपको इस पौधे को भरपूर मात्रा में पानी देना है। पानी आपको इतना देना है कि गमले का नीचे का सरफेस है, नीचे की तली है, वहां तक पानी जाना चाहिए और गमले के होल से पानी निकलना चाहिए। इतना पानी आप देंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि पानी बराबर नहीं देते हैं,
बस उतना ही 1-2 मग पानी दे देते हैं, उसके बाद में हट जाते हैं वहां से, जिसके कारण से नीचे तक नमी नहीं पहुंच पाती है और धीमे धीमे से जो उसकी रूट है वो सूखने लगती हैं। गर्मी में स्पेशली एक दिन अगर आप पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाई है तो जो है इसकी जड़ें सूखने लगती हैं, इसलिए आपको पानी डेली डालना है इसमें। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर मिट्टी वेल ड्रेन है तो आपको डेली ही इसमें सावरिंग वाटरिंग करना है। गर्मी के टाइम में आप पानी दे रहे हैं तो आपको शाम के टाइम में वाटरिंग करना है, सुबह के टाइम में पत्तियों पर, ब्रांचेस पर आपको सावरिंग करना है, अच्छे से इस पे मिस्टिंग करना है। अब जब तक इस गमले का पानी सूखेगा तब तक हम जो हमारे ये 2 पौधे हैं जो हमको गिफ्ट मिले हैं, इनको हम लगाएंगे। अब इन 2 पौधों को एक ही पॉली बैग में लगाने वाली हूँ। मिट्टी ले ली है सिंपल सी, सैंड और सॉइल का मिक्स, उसमें हम थोड़ी सी मात्रा में डालेंगे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद है तो गोबर की खाद डाल दीजिए, और दूसरी चीज 1/2 टेबल स्पून के करीब ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जैसे मैंने बोला कि रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। और बस इन दोनों पौधों को ऐसे ही रख देंगे और इसके ऊपर से हम मिट्टी और सैंड वाला सॉइल मिक्स डाल देंगे। अब इन दोनों कटिंग को लगाने के बाद में पॉली बैग को ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे और इसमें भरपूर मात्रा में पानी देंगे। तो 1 मग भर के अच्छी तरीके से पानी दे देंगे तो इसके ड्रेनेज होल से बहुत आसानी से पानी निकलने लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है। जब तक जो हमने गमले में पौधा लगाया है उसकी कंडीशन देख लेते हैं, उसमें भी हम वाटरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गमले की मिट्टी सूख चुकी है और अभी ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकला है, तो अभी इसमें हम और पानी डालेंगे। अब जब तक इसका पानी ड्रेनेज होल से निकलता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि कुंद के पौधे को आपको कैसी जगह पर रखना चाहिए। कुंद का पौधा अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो इसको ओपन सनलाइट में रखिए विंटर के टाइम में, और गर्मियों के टाइम में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बाद में आप इसको ओपन शेड में रखिए, मतलब कि किसी भी दीवार के साइड में या किसी भी पौधे की छाया में, जो कि बड़ा सा पौधा हो उसके नीचे आप रख सकते हैं छाया में, जिससे कि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, स्पेशली दोपहर की धूप बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि पानी कितना देना है, तो पानी आपको इसको डेली ही देना है। जैसे ही मिट्टी नीचे से ड्राई दिखने लगे आपको इसमें वाटरिंग करना है और सावरिंग डेली ही करना है। जितने ही आप सावरिंग करेंगे तो आप जो ये नई नई ब्रांचेस देख रहे हैं मेरे पौधों में, तो ये सावरिंग का ही नतीजा है, जिसके कारण से न्यू न्यू ग्रोथ होने लगी है। अब ऊपर से गमले से धीमे धीमे पानी सूखने लगा है और नीचे साइड ड्रेनेज होल से धीमे धीमे पानी निकलने लगा है। गमला फ्लैट है इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन इस साइड आप देखेंगे तो धीमे धीमे से देखिए गमले के नीचे से पानी निकल रहा है। इसका मतलब यही है कि अब इसको हमको पानी नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालना था। अब इस पौधे को हमको थोड़े से शेड वाली जगह पर रख देना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप होती है। 8 बजे से लेकर जो है शाम तक 5:30-6 बजे तक काफी ज्यादा मेरे टेरेस पर धूप रहती है। तो छोटा पौधा बड़ा पौधा दोनों को ही मैंने थोड़े से शेड में रखा है, कोई स्पेशल शेड नहीं है, ऐसे ही दीवार की जो बाउंड्री वॉल रहती है उसी की छाया है, उसी के नीचे मैंने इनको रख दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं कुंद के प्लांट का अपडेट दूंगी तभी इसमें फर्टिलाइजर दूंगी, तभी मैं जो छोटा वाला प्लांट है जो मैंने पॉली बैग में 2 पौधे लगाए उसका भी अपडेट शेयर करूंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं मोगरे की वैरायटी का कोई पौधा अपने गार्डन में लगाना जिसमें बहुत सारी ब्लूमिंग होती हो, गुच्छे में फूल खिलते हो, तो आप अपने पौधों की लिस्ट में एक पौधा और ऐड कर सकते हैं जिसको कुंद का पौधा कहा जाता है। कुंद में जैसे मैंने बोला था 2 वैरायटी आती है, आपको जो वैरायटी सुटेबल लगे, एक रेड बर्ड्स वाली और एक व्हाइट बर्ड्स वाली, जो भी अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।